हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, इस कॉलेज के बारे में। तो इसके पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था, बट वो ज़्यादा डिटेल में नहीं था और आपने बोला है कि डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैंने उसी वीडियो को अपडेट करते हुए एक डिटेल वीडियो बनाया गाइज़। इसमें सारी बातें कवर हो गई है, जैसे कैंपस कितना बड़ा है, ब्रांचेस वगैरह सब कुछ। तो आपको ये वीडियो देख के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू रीच दिस कॉलेज। तो देखिए गाइज, अगर आप नागपुर में रहते हो तो आपको इस कॉलेज में जाने के लिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप इजीली जा सकते हो। आप बस से जा सकते हो या फिर इस कॉलेज की बस रहती है उससे भी आप जा सकते हो, या फिर किसी दोस्त को पकड़ के उसकी गाड़ी पे भी इजीली जा सकते हो। अगर आप नागपुर से नहीं हो, अगर आप एमपी से हो या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट से हो, तो देखिए नागपुर में 2 रेलवे स्टेशन है, एक नागपुर जंक्शन एक अजनी जंक्शन। तो आप रेलवे से इजीली आ सकते हो। नागपुर में एयरपोर्ट भी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आपको प्लेन से आना है तो आप प्लेन से भी आ सकते हो नागपुर में। अगर आपको बसेस से आना है तो बसेस से भी आप आ सकते हो। सब कुछ खुला है, सब कुछ अवेलेबल है नागपुर में। आपको ट्रैवलिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जैसे आप नागपुर में आते हो ट्रेन से किसी से भी, बट फिर उसके बाद आपको टैक्सी या फिर कोई अपना प्राइवेट एकोमोडेशन लेके कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं थोड़ा कॉलेज के बारे में। तो देखिए गाइज, वाईसीसी कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1984 में। ये एफिलेटेड है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ। इसका जो टाइप है वो है प्राइवेट ऑटोनॉमस। तो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2020 एनआईएफ रैंकिंग्स है इसकी गाइज 139। तो ये एनआईएफ रैंकिंग्स में आता है और टॉप 150 कॉलेज में आता है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जेई मेन, सीईटी या फिर आप स्पॉट राउंड, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा बोलते हैं, उसके थ्रू आप ले सकते हो। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कितनी सीट्स होती है वो भी मैं आपको आगे के पार्ट में बताता हूँ। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस के बारे में। तो देखिए गाइज, इस कॉलेज का कैंपस अप्रॉक्सीमेटली 14 एकर्स का है। और देखिए मैंने पूरे कैंपस का मैप डाल दिया है, तो आपको बहुत ही ईजिली बता देता हूँ कि इस कैंपस में क्या क्या है। तो वाईसीसी एंट्रेंस गेट मिलेगा आपको सबसे पहले, फिर एडमिन एंड लाइब्रेरीज, फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। फिर कैंटीन 1 और कैंटीन 2 है। तो इस कॉलेज में 2 कैंटीन है, तो आप इजीली यहाँ पे मतलब अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बॉयज़ हॉस्टल भी यहाँ पे, जिम्नेशियम है, तो अगर आपको जिम करना है तो जिम भी आप इस कॉलेज में कर सकते हो। पार्किंग के लिए स्लॉट है, वो सब कुछ मतलब मैप है, तो इसलिए वो पार्किंग वगैरह बताया है। और यहाँ पे मतलब खेलने के लिए भी जगह है, कौन से गेम्स खेले जाते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर हम इस कॉलेज के इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो गाइज बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इस कॉलेज में। जो मेन इवेंट है उसका नाम है यश, जिसको एनुअल कल्चरल एंड टेक्निकल इवेंट बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे सब इवेंट्स होते हैं। तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, जो 1 वीक तक चलता है गाइज। इसके साथ साथ और भी मतलब जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कॉमफेस्ट, इलेक्ट्रिक और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आपको ऐसा इवेंट्स एंजॉय करने मिलेंगे। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो फेंसिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कबड्डी और भी बहुत सारे गेम्स आप यहाँ पे खेल सकते हो। गाइस, खेल कूद होने के बाद अब हम बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। तो देखिए मैंने इस वीडियो में यूजी कोर्सेज ही मेंशन किए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा और भी कोर्सेज है, अगर आपको देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। तो यूजी कोर्सेज में ये कॉलेज ऑफर करता है गाइस सिविल इंजीनियरिंग, जिसका जो इंटेक है वो है 180 स्टूडेंट्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंटेक है 180, इलेक्ट्रॉनिक्स का है 120, इलेक्ट्रिकल का है 180, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है 120, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का है 180 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है 60। तो ये है इनटेक वाइज ब्रांचेस। तो अगर आपको जो भी ब्रांचेस पसंद आती है उस ब्रांचेस में आप एडमिशन लेके यहाँ पे इंजीनियरिंग कर सकते हो गाइज़। तो चलिए गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज की सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए गाइज़, इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा है, जिससे 20% सीट्स यहाँ से भरी जाती है। कैप राउंड के थ्रू 80% सीट भरी जाती है। और एक होता है एनआरआई कोटा, तो उससे 5% ऑफ सीट भरी जाती है। तो ये है गाइज़ इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स। तो चलिए गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको 50% से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और आपको कोई भी सीईटी या फिर जेई में से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। तो ये है गाइज़ इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप अब भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने पूरा पैराग्राफ यहाँ पर डाल के रखा है।
अगर आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड हो गई, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कैप राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देना पड़ेगा। सीईटी दे रहे हो तो सीईटी का स्कोर कार्ड, जेई दे रहे हो तो जेई का स्कोर कार्ड, मार्कशीट 12th की, फिर एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट टाइप सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो ओबीसी को देना पड़ता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप माइग्रेट करते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब द कैंडिडेट मस्ट सबमिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर देन एमएस बोर्ड, सर्टिफिकेट फॉर इन प्रो फार्मा, इनको जो जिनको ये लगता है उनको ही वो देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट, फिर गैप सर्टिफिकेट अगर आप गैप ले रहे हो, और कंपलसरी 3 फ़ोटोज़, तो 3 फ़ोटोज़ कंपलसरी है, सबको देना है। ओपन कोई भी कैटेगरी हो उनको फ़ोटोज़ देना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ देने के बाद आपको भरना पड़ेगा पैसा, तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए फ़ीस स्ट्रक्चर। तो मैं बता देता हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर। तो ये है गाइस फर्स्ट ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर। तो ओपन की फ़ीस है गाइस टोटल 1,51,800 रुपीज़, जिसमें जो ट्यूशन फ़ी है वो है 1,20,000 रुपीज़। ओबीसी की फ़ीस है गाइस 91,801 रुपीज़, बट ओबीसी के लिए फिर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपका फ़ी वेवियर होगा। तो मैं स्कॉलरशिप का भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर NT, VJ, DDSBC का जो टोटल अमाउंट है वो है 31,800 रुपीज़। SC और ST का है 13,800 रुपीज़। TFWS का है गाइस 31,800 रुपीज़। फिर ओपन में जो EBC और SEBC में आते हैं, जिनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपीज़ से कम आती है, तो उनकी फ़ीस होती है गाइस टोटल 91,800 रुपीज़। तो EWS के लिए अगर आपको मतलब अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हो जब आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपीज़ से कम होती है, तभी आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट सेकेंड ईयर से इस कॉलेज में आते हैं। तो देखिएगा उनकी ओपन की फ़ीस है 1,31,054 रुपीज़। ओबीसी और ईबीसी की फ़ीस है गाइस 79,418 रुपीज़। NT, VJ और SBC की फ़ीस है गाइस 27,781, और SC और ST की फ़ीस है गाइस 13,554। तो ये है गाइस डायरेक्ट सेकेंड ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर। तो गाइज़ ये कॉलेज और भी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, तो वो कौन सी फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है फिनिशिंग स्कूल नाम का कुछ तो भी, जिसकी फ़ी है 5,000 रुपीज़ के आसपास, जिसमें आपको सिखाया जाएगा सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप स्किल्स एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो आप इस पे जा सकते हो। अगर आपको बस फैसिलिटीज़ चाहिए तो बस की फ़ी है गाइस यहाँ पे 16,500 रुपीज़। तो अगर आपको बस लगाना है तो आप लगा सकते हो। कॉलेज यूनिफॉर्म अगर आपको लेना है तो वो आपको गेसेंस में मिलेगा, और कॉलेज यूनिफॉर्म यहाँ पे कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के ही जाना पड़ेगा। इस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं। तो देखिएगा इस फ़ीस फॉर मतलब पहले है बॉयज़ हॉस्टल, तो फ़ी ऑफ हॉस्टल इज़ 79,000 रुपीज़। मोड ऑफ पेमेंट इज़ DD, तो आप DD के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स, फ़ी अभी गर्ल्स की फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। तो गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस है गाइस 89,000 रुपीज़, जिसमें इंक्लूडिंग मेज़ और काउशन मनी दोनों आते हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में दोनों मेस चार्जेस प्लस हॉस्टल चार्जेस दोनों आ जाते हैं, इसलिए जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो भी आपको बेसिक हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहते हैं, जैसे बेड, अलमीरा और भी चेयर्स वगैरह, तो वो सब आपको मिल जाती है। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है प्लेसमेंट। तो देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, तो ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए जो ब्लू ब्रिक है उस पर नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है, और जो रेड है वो है नंबर ऑफ़ सिलेक्शन। तो 2016-17 में 37 कंपनीज़ आई थी, जिसमें 576 सिलेक्शन हुए थे। 2017-18 में 45 आई थी, जिसमें 533 सिलेक्शंस हुए थे। 18-19 में 72 आई थी, जिसमें 634 सिलेक्शंस हुए थे। और 19-20 में 45 आए थे, जिसमें 686 सिलेक्शंस हुए थे। बट इस नंबर पे स्टार्ट, क्योंकि कोरोना पैंडमिक से जो प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट आधे हुए होंगे, इसलिए इस नंबर पे स्टार है। तो ये नंबर आगे जाके बढ़ भी सकता है। अगर
अगर हम बात करें इस कॉलेज के टॉप रिक्रूट कंपनीज़ के बारे में तो यहाँ पे गाइस अमेज़ॉन आती है, बायजूस आती है और भी बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आती है। तो मैंने कुछ कंपनीज़ की फ़ोटोज़ यहाँ पे डाल दी है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ आती है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ का जो एवरेज पैकेज वो जाता है गाइस 4.5 लाख के आसपास, और जो हाईएस्ट पैकेज है वो जाता है ऑलमोस्ट 20 या फिर 21 लाख रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप इस कॉलेज में अच्छी ब्रांच ले लेते हो तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है गाइस। देखिए गाइस, अच्छी ब्रांच मतलब ये नहीं होता कि आपको आईटी और कंप्यूटर ही मिलना चाहिए, आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो। और अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, अगर आप अच्छे से एकेडमिक्स करते हो तो आपको कोई भी ब्रांच में कितना भी प्लेसमेंट लग सकता है। अगर आपको आईटी नहीं मिलता है, आपको कोई और ब्रांच मिलते हैं तो आप निराश मत होना गाइस, आप उस ब्रांच में भी अच्छा कर सकते हो और उसमें भी आप आईटी से भी ज़्यादा प्लेसमेंट ले सकते हो और उससे भी ज़्यादा पैकेज ले सकते हो। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, बस इतना अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा पैकेज लग सकता है गाइस। अगर हम कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं गाइस, तो इस कॉलेज का कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है। तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा भी होता है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। और रही बात कट ऑफ की, तो मैं गाइस डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ हर कॉलेज के कट ऑफ्स पे, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। बस आपको एक ही काम करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये सारे वीडियोज़ आपके लिए ही बनाता हूँ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम में आती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँगा।